नमस्ते, मैं डॉक्टर सारिका वाशने, संस्कृत विभाग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से राजस्थान संस्कृत अकादमी के विशिष्ट व्याख्यान माला में आनंद गालवीयम परमानंद शास्त्री द्वारा लिखे हुए एक संस्कृत अनुदित काव्य पर आप सभी के सामने अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। आधुनिक संस्कृत साहित्य को नवीन दिशा प्रदर्शित करने वाले एवं संस्कृत साहित्य की अजस्र धारा को अपनी सृजन निधि रूप जल से समृद्ध करने वाले डॉक्टर परमानंद शास्त्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष थे। शास्त्री जी न केवल कवि अपितु विद्वान एवं समालोचक भी थे। वे सांसारिक प्रपंचों से अनभिज्ञ, स्वभाव से संकोचशील किंतु हृदय से विशाल, विचारों में प्रगतिशील, आडंबर विरोधी, धर्म जाति भाषा आदि विवाद विद्वेषी, मानव मात्र के लिए धर्मनिष्ठ, दृढ़ चरित्र, आचरण में पवित्र, कर्तव्य में वज्रादपि कठोरः और व्यवहार में कुसुमादपि मृदु, सभा गोष्ठियों में अनासक्त, स्पष्ट लोकद्रष्टा, संस्कृत रसिक, राष्ट्रभाषा के उन्नायक, उर्दू फारसी आंग्ल भाषा के अनुशीलक व प्रशंसक तथा काव्य रसपाक विशेषज्ञ थे। डॉक्टर परमानंद शास्त्री ने संस्कृत साहित्य की विविध विधाओं पर अपनी निर्बाध लेखनी चलाई। उनका विशाल काव्य साहित्य वैदुष्यपूर्ण है। परमानंद शास्त्री रचनावली में उनकी समस्त प्रकाशित और अप्रकाशित सभी रचनाओं का वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है। महाकाव्य जनविजयम एवं चीरहरणम, गीतिकाव्य गंधदूतम, स्वर भारती आनंद गीतिका, शोक गीतिकाव्य परिदेवनम, खंड काव्य वानर संदेशः कौन्तेयम मंथनम, मुक्तक काव्य भारत षट्कम, विप्रश्निका परमानंद सूक्ति शतकम, अन्योक्ति तुरीणम, उपदेश काव्य संतोष कल्पतरु, गद्य काव्य सर सैयद अहमद खान चरितम, अपराजिता मत्स्यगंधा, अनुदित काव्य सूर्यारुण्य शतकम, आनंद गालवीयम, शकुंतला चरागे दैर, निबंध संग्रह सौवर्णी वाचालता, संस्कृत गजल संग्रह गलत जलिका कादम्बिनी, ब्रज भाषा रचित काव्य ब्रज भारती और सौरभ संदेश। संस्कृत और हिंदी के साथ साथ शास्त्री जी को उर्दू और फारसी भाषा पर समान अधिकार प्राप्त था। उनका चरागे दैर नामक काव्य मिर्जा गालिब के फारसी भाषा में निबद्ध काशी प्रशस्ति काव्य का समृद्ध संभाष्य संस्कृत में अनुवाद एवं व्याख्या है, जो अभी तक अप्रकाशित है। डॉक्टर परमानंद शास्त्री द्वारा अनुदित आनंद गालवीयम नामक काव्य उर्दू के प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब की विश्वविख्यात शायरियों दीवाने गालिब का संस्कृत अनुवाद है। जिन्होंने संस्कृत में अनुवाद एवं व्याख्या करके आनंद गालवीयम के रूप में संस्कृत साहित्य के लिए एक अनुपम कृति भेंट की। संस्कृत साहित्य के विद्वान उर्दू की शायरी का आनंद संस्कृत में प्राप्त कर सकें, सिर्फ इसी उद्देश्य से शास्त्री जी ने इस ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 2018 में हंसा प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। शास्त्री जी ने इसकी व्याख्या भी संस्कृत के साथ साथ ही की है। मिर्जा असदुल्लाह बेग खां अर्थात गालिब उर्दू और फारसी भाषा की शायरी के बेताज बादशाह थे। उस्तादों के गजल संसार में विश्वविख्यात शायर गालिब का ग्रंथ दीवाने गालिब है। दीवान गजलों के ऐसे संग्रह को कहते हैं जिसमें गजलों की तरतीब रदीफ बार की जाती है। अब्दुल रहमान बिनौरी ने गालिब को सर्वाधिक ऊंचा स्थान प्रदान करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की अलहामी 2 किताबें हैं, वेद मुकद्दस और दीवाने गालिब। गालिब की शायरी ने उर्दू गजल को फिक्र अता की। इससे पहले जज्बे पर ज्यादा जोर हुआ करता था। मिर्जा गालिब ने कहा है कि गमे हस्ती का असद किससे हो जुजमर्क इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। शास्त्री जी ने दीवाने गालिब का संस्कृत में अनुवाद करते समय पूर्ण प्रयास किया कि शायरी का सौंदर्य बरकरार रहे, शेर की जो असल रूह है उसमें अनुवाद करते समय कहीं भी तब्दीली न आए और वो बरकरार रहे। इसके लिए शास्त्री जी ने अनेक स्थानों पर उर्दू के शब्दों को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया। इसके लिए हम उनकी कुछ शायरी और संस्कृत अनुवाद को यहाँ उदाहरण के लिए प्रस्तुत करते हैं। न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता,
कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। देखिए परमानंद शास्त्री जी इसको संस्कृत में कैसे अनुवाद करते हैं। किमपि नासीत खुदा आसीत, किमपि नासीत खुदा आसीत, चेन किंचित खुदा अभविष्यत, हतो हम हंत भवनात् नो अभविष्यम चेत किम अभविष्यत। यहाँ गजल में खुदा है और कवि ने भी खुदा शब्द के प्रयोग से संस्कृत अनुवाद किया है। अन्यत्र बुलबुल के कारोबार पे है खंदा गाहे गुल, बुलबुल के कारोबार पे है खंदा गाहे गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। इसको देखिए परमानंद शास्त्री कैसे कहते हैं। कुसुमानी बुलबुलस्य क्रियाभारम उपहसन्ति, कुसुमानी बुलबुलस्य क्रियाभारम उपहसन्ति, यत् प्रेम कथ्यते अस्ति, यत् प्रेम कथ्यते अस्ति विक्षेपः स मस्तिष्कस्य। यहाँ इश्क के लिए तो प्रेम पद का प्रयोग किया है, किंतु बुलबुल के लिए पिक, खग, विहग आदि अनेक पदों के होने पर भी शास्त्री जी ने बुलबुल पद के प्रयोग से शेर का सौंदर्य बनाए रखा है। गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी है कोई कि सब अच्छा कहें जिसे। यहाँ संस्कृत में परमानंद शास्त्री जी कहते हैं, यद वाइजो दुराह तद गालिब न खिद्यताम, यद वाइजो दुराह तद गालिब न खिद्यताम, अप्यस्ति कश्चित सर्वे खलु भद्रम वदंतियम। यहाँ वाइज के माने धर्मोपदेशक हैं। शास्त्री जी ने यहाँ वाइज को वाइज ही कहा है। गालिब घर इस सफर में, गालिब घर इस सफर में मुझे साथ ले चले, हज का सवाब नज़्र करूंगा हुजूर की। परमानंद शास्त्री जी कहते हैं, हज यात्रायाम सहयात्रिणम, हज यात्रायाम सहयात्रिणम कुर्यान माम भवान उपहारम पुण्य करिष्ये भवदर्थम हजस्य। कुछ शेर का संस्कृत अनुवाद बहुत ही सरलता और सहजता से हो जाता है, जैसे होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, होगा कोई ऐसा भी जो गालिब को न जाने, शायद तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। अर्थात अपि कश्चिद असि तादृशो यो गालिबम न वेत्ति, अपि कश्चिद अस्ति यो तादृशो यो गालिबम न वेत्ति, कबीर उत्तमो अस्ति किंतु दुर्नामा अस्ति बहुतरम। शास्त्री जी ने शायरी के संस्कृत अनुवाद के साथ साथ उसकी संस्कृत व्याख्या भी की है, जिससे उर्दू की शायरी को समझना बहुत कुछ आसान हो गया है। किसी भी शेर में अगर कोई खास बात कही गई है और इस्लाम का कोई विचार प्रस्तुत किया गया है, तो उसकी पृष्ठभूमि को भी शास्त्री जी ने बेहतर तरीके से पेश किया है, अर्थात उस शेर की संस्कृत व्याख्या विशदतापूर्ण की है। इसका एक उदाहरण यहाँ मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। नक्श फरियादी है किसकी शौक ये तहरीर का, नक्श फरियादी है किसकी शौक ये तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। अर्थात कस्य रचना चपलता याह वादि चित्रम वर्तते, कारगदिक परिधान धृत प्रत्येकम इह यद वर्तते। शास्त्री जी ने इस शेर पर विशद संस्कृत व्याख्या की है, इसे देखें। जन्मैव समस्त भक्तापानां कारणं भवति, विधिरपि जन्म प्रदाय न शरीरधारिणां भद्रं करोति, तस्मादेव दुखार्ता जना विधिं क्रोशन्ति। तदर्थम एव अनेन कारगदं परिधानं धृतम् अस्ति। पुराकाले पारसीक देशे न्यायं याचमाना वादिनः कर्गद रचितं वसनं परिधाय न्यायाधीश सम्मुखं गच्छन्ति स्म इति तदानीन्तनः तत्राचारः सर्वं अस्तित्वं दुःखम् इति अर्थः। गालिब का परम प्रिय भाव शौक अर्थात अभिरुचि है। इससे संबंध आरजू, तमन्ना, हसरत यानी कामना, मनोरथ, लालसा आदि शब्दों से उनकी रचना में शुरू से लेकर अनेक शायरियां इंद्रधनुष के समान रंगों से परिपूर्ण हैं। गालिब की प्रस्तुत शायरी पर परमानंद शास्त्री की एक उत्कृष्ट व्याख्या हृदयावर्जक है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले,
बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अर्थात सहस्र सह ईदृशाः कामाः असव एकेकम उत्क्रांताः, पूरिताः कामनाः प्रचुरास तथापि अल्पा ही निष्क्रांताः। संसारे वर्तमान असंख्य भोगाः मानाम् आकर्षन्ति, प्रत्येकं च तादृक् हृदयावर्जको यद् चिरान् आप्यते चेत् प्राणः एव निष्क्रमेयुः, न कस्यापि सर्वे कामाः पूर्यन्ते, अनन्ता हि ते इत्याधुनिकाः अर्थशास्त्रिणो अपि मन्यन्ते। यथा तथा प्रचुरं मया मनोरथा भुक्ता, किन्तु अपूर्णानां तुलनायां नगण्यम् एव ते। भोगानाम् अनन्त्यात् साधनानाम् आयुष्यम् अल्पीयास्त्वान्न सर्वे भोक्तुं शक्यन्ते, तस्मादे भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता इति शाङ्करो निर्वेदः। वर्जित फलस्य नायिकायाः उपभोगस्तु दूरं दर्शितम् अपि न मम उपलब्धं, यतस्तस्याः प्रतोल्यः एवाहं द्राण निष्कासितः। तद दामस् अस्य स्वर्ग निर्गमात् अधिकं मे निर्गमा निराधारम् आवहति। आदनमस्तु वर्जित फलस्य भोगान् निरंकृतो विनैव कारणम इति अर्थः। हम देखते हैं कि कुछ जो उनकी विशेष व्याख्याएं हैं वो शास्त्री जी ने विशदतापूर्ण की हैं और अपने यहाँ के संस्कृत जो दर्शन है, संस्कृत में जो विचार हैं, उनको भी इसमें शामिल करके उन्होंने इस ग्रंथ को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाया है। उर्दू की शायरी को संस्कृत में रूपांतरित करते समय उनके भाव के साथ साथ छंद में परिवर्तित नहीं आने देना शास्त्री जी की काव्य प्रतिभा परिचायक है। यहाँ कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं जिसमें जिस छंद में वह शायरी लिखी है उसी छंद में उन्होंने अपने संस्कृत में अनुवाद को प्रस्तुत किया है। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। अर्थात मां शुणु चेत दुर्वदेत कश्चित, न कथय दुश्चरित कश्चित। भूखे नहीं है सैरे गुलिस्तों के हम चले, भूखे नहीं है सैरे गुलिस्तों के हम वले, क्यों कर न खाइए कि हवा है बाहर की। अर्थात आराम विहारस्य वयं नो बुभीक्षिताः उपभुज्यताम किम नु वायुरस्ति वसंतस्य। हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही। शत्रुवहम अपि तु नात्मनम एवारह, प्रीतिरन्यस्य स्यात् त्वयि सा भवतु। जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों लिए राहे गुजर याद आया। जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों लिए राहे गुजर याद आया। अर्थात जीवनम चैवमेव वीतम स्यात्, किम ते पंथः स्मृत्याम आयात। इस प्रकार आनंद गालवीयम शास्त्री जी की अद्वितीय और अनुदित कृति है। इस रचना में संस्कृत उर्दू का उत्कृष्ट समन्वय प्राप्त होता है। वस्तुतः आज के आधुनिक समय में दो भाषाओं में रचित ग्रंथों या कृतियों पर तुलनात्मक अध्ययन की बहुत आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो यदि एक भाषा को पढ़ना चाहते हैं तो दूसरी भाषा की तरफ उनका रुझान बिल्कुल भी नहीं है। और पहले के जो विद्वान हैं उन्हें संस्कृत यदि आ रही है तो पारसी और उर्दू, ये भाषाएं फारसी और उर्दू पे उनका समान अधिकार, केवल एक परमानंद शास्त्री ही नहीं अनेक उदाहरण ऐसे विद्वानों के मिलेंगे जिनको इन सभी भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त था। तो इस जो कृति इसका अनुवाद हुआ है और ये प्रकाश में आई है, मैं समझती हूँ इस कृति से शोध छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही यह फायदेमंद है और उनसे उनका बहुत लाभ होगा, क्योंकि वो दो भाषाओं पर तुलनात्मक अध्ययन एक साथ कर सकेंगे। और कदाचित संस्कृत के विद्वान जो उर्दू की शायरी को नहीं जान रहे हैं उनके लिए यह विशेष कार्य लाभदायी होगा। और आज भी अनेक ग्रंथ जो राजस्थान संस्कृत अकादमी है, इसमें मैं देखती हूँ कि आज भी अनेक ग्रंथ पांडुलिपि रूप में हैं। और केवल संस्कृत के ही हैं ऐसा नहीं है, कुछ उर्दू के भी होंगे, मलयालम में हैं, ग्रंथ लिपि में हैं, तमिल, तेलुगु, अन्य भाषाओं में वे पांडुलिपि रूप में हैं। तो इस व्याख्यान के माध्यम से, यद्यपि ये व्याख्यान एक विशिष्ट रचना के ऊपर मैंने बोला है, लेकिन इसके माध्यम से मैं शोध छात्र छात्राओं के लिए एक विकल्प देना चाहती हूँ, उन्हें चॉइस देना चाहती हूँ कि वो पांडुलिपि के ऊपर काम करना शुरू करें।
विषय जो विषयों पर काम हो चुका है उनमें टॉपिक बदल करके वो कार्य ना करें। और इस तरह के जो पांडुलिपि के रूप में चाहे संस्कृत एकेडमी में हो, अनेक पांडुलिपि जो ग्रंथालय हैं उनमें हैं उपस्थित, वहाँ से उन विषयों पर लेकर के काम पूरा करें, कुछ काम प्रकाश में आए, ऐसा मेरा प्रयास है। धन्यवाद।